अरे ये बहुत ज़्यादा शर्मीला है, बिल्कुल कम बोलता है। अरे भाई ये तो बोलेगा ही नहीं, इसे रहने दो। दोस्तों यदि आप भी कम बोलते हैं या थोड़े शर्मीले हैं तो आप अक्सर अपने लिए ऐसी बातें ज़रूर सुनते होंगे, और आप यदि ऐसी बातें सुनकर परेशान हो गए हो तो अब समय है शर्म का साथ छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऐसा करने के बाद आपको एहसास होने लगेगा कि दुनिया और यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं जैसा आप अपने अंदर सोचते रहते हैं। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया सुंदर दिखने लगेगी, क्योंकि ऐसा करने के बाद आप भी अपने दिल की हर बात हर किसी से कह पाएंगे, और उससे भी अच्छा ये होगा कि आप लोगों की बातों को फील कर पाएंगे। सिर्फ एक ही नहीं, आपके कई दोस्त होंगे। एक्चुअल में शर्माना एक हद तक ठीक होता है और किसी खास सिचुएशन पर ऐसा व्यवहार सही भी लगता है, लेकिन दोस्तों हर वक्त ऐसा ठीक नहीं रहता। इसीलिए शर्माने की ये आदत आपको छोड़नी ही होगी। इसीलिए आज मैं आपका दोस्त मिस्टर प्रोटोन इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शेयर करने वाला हूँ जिससे आपकी शर्म दूर हो जाएगी और आप बिना डरे लोगों से बात कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, ओवरकम दिस फियर। दोस्तों एक सबसे बड़ा डर है जो अड़चन बनता है जब हम लोगों के सामने खुलकर बोलते हैं या अपनी बात रखते हैं, जिसका नाम है फियर ऑफ इंसल्ट या फियर ऑफ रिजेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या हम पर हंसेंगे, हम में कमियां निकालेंगे और हमारी इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअल में कोई भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोचने के लिए ही बिजी है। इसीलिए अगली बार जब भी आप किसी पार्टी में या कहीं पब्लिक प्लेस में जाएं तो ये वाला ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। दरअसल भीड़ में खुद को खुद तक ही समेट कर रखने वाले लोग खुद की बेइज्जती या इंसल्ट हो जाने के डर में ऐसा करते हैं। अगर आप ये सोचना तुरंत बंद कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे तो आप इस डर से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। नंबर 2, स्टार्ट स्लोली। दोस्तों अब आपने शर्माने की अपनी इस आदत को छोड़ने का मन बना ही लिया है तो इसे ऐसे ही सडनली या 1-2 दिन में अचानक से नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए आपको छोटे छोटे रेगुलर स्टेप्स लेने होंगे। आप शुरुआत अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने और उनसे बातें करने से कीजिए। पहले जहां आप दोस्तों के साथ बैठने से भी कतराते थे और ज़्यादा बात नहीं करते थे या फिर सिर्फ किसी खास इंसान के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे, ऐसा करना अब सही नहीं रहेगा। आपको इससे आगे एक और स्टेप लेना होगा। आप दोस्तों के साथ होने वाली छोटी से छोटी पार्टी में भी शामिल होना शुरू करें। ये छोटी पार्टियां ही आपको खूब सारे लोगों के सामने खुलकर बात करने के लिए इंस्पायर करेगी, और इसके लिए चाहिए होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कैसे लाना है जानते हैं अगले पॉइंट में। नंबर 3, इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ड्रेसिंग सेंस का हमारे शर्माने से क्या लेना देना। लेना देना है दोस्तों। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है ड्रेसअप में परफेक्ट दिखना। आपने भी ये ज़रूर फील किया होगा कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि मेरी ड्रेस तो ठीक है, कहीं मैं इन कपड़ों में ख़राब तो नहीं लग रहा। यदि सब कुछ ठीक होता है तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं और किसी से भी आसानी से इंटरेक्शन कर पाते हैं। इसीलिए कहीं भी बाहर जाने से पहले अच्छे और आरामदायक कपड़े पहने जिनमें आप खुद को कंफर्टेबल फील करवा सकें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करके महंगे और पॉपुलर ब्रांड्स के कपड़े पहने जाए। बजाय इसके आप स्मार्टली कम पैसे खर्च करके भी सिंपल और क्लासिक ड्रेसिंग सेंस को प्रेफर कर सकते हैं। नंबर 4, इंटरेक्ट विद ऑपोजिट जेंडर। अब ऐसा करने के बाद यदि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एक और लेवल आगे ले जाना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने की। अपने से ऑपोजिट जेंडर के इंसान के साथ कम्युनिकेशन करने की आदत। अब तक आप ऑपोजिट जेंडर के इंसान से बात करने में ज़रूर हिचकिचाते होंगे। जैसे जब कोई लड़की पार्टी में आपके पास आती है तो आप समझ ही नहीं पाते कि क्या करें, आपकी ज़ुबान ही नहीं खुलती है। ऐसे में आप पैनिक हो जाते हो यानी हिचकिचाने लगते हो। इसका एक ही रीज़न है, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी कहीं वो मुझसे बात करना ना छोड़ दे या मेरा मजाक ना बन जाए। दोस्तों जैसा पहले बताया जा चुका है, आपको ऐसा सोचना बंद करना ही होगा। आपको इस डर से बाहर निकलना ही होगा। आप बस अपने से ऑपोजिट जेंडर के इंसान के साथ बात करें। रिजेक्शन होते हैं तो होने दो, ऐसा नहीं कि कोई और इंसान आपको मिलेगा ही नहीं बात करने के लिए। सिंपली बात यह है कि आपको ट्राई करते रहना है। इससे होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे बढ़ता जाएगा और आपकी शर्म धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। आप जहाँ भी जाएं, किसी भी स्ट्रेंजर या जिसे आप नहीं जानते उनसे बात करना स्टार्ट कर दें। हाय हेलो कहें, हल्के से स्माइल पास करते हुए उनका परिचय पूछें और बात को आगे बढ़ाएं। सिंपल। नंबर 5, यू आर एक्सपर्ट एंड हैंडसम। मैक्सिमम लोग भीड़ भाड़ में इसीलिए शर्माते हैं कि उन्हें खुद में कोई खासियत या अच्छी चीज़ नज़र ही नहीं आती है। उन्हें लगता है कि उनके मुकाबले दूसरों को ज़्यादा नॉलेज है या दूसरे लोग अपनी फील्ड के माहिर हैं
या फिर शर्माने वाले लोग ज्यादातर अपने लुक्स को लेकर खुद को जीरो मानते हैं। यहाँ तक कि बिना किसी के कहे वो यह मान लेते हैं कि कोई उनकी तरफ देखेगा ही नहीं, या वो सोच लेते हैं कि मेरे जैसे खराब दिखने वाले इंसान में किसी को क्या रुचि होगी, और इस तरह वो खुद को बेकार ही मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा फील होता है और अब आपने शर्माने की आदत छोड़ने का मन बना लिया है, तो खुद को किसी भी एक फील्ड का अच्छा जानकार बनाने का प्रयास कीजिए। बुक्स पढ़ना और सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना शुरू कीजिए। खुद की पर्सनैलिटी में छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू कीजिए और इस तरह आप खुद को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। आपका सेल्फ एस्टीम यानी खुद की नज़र में आत्मसम्मान ऊपर उठेगा। इसके बाद भीड़ में भी आपको ऐसा लगेगा कि आप खास हैं। आप दूसरों के सामने खुद को कमतर नहीं आंकेंगे और पूरे आत्मविश्वास से बिना शर्माए बात कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जिसे आप जरूर से फॉलो करें यदि आप खुद में शाइनेस या शर्म को खत्म करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।